आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। कौमी असम्बली से एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। इजलास में आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। वफाकी काबीना ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्ट 2025 के मुसवदे की भी मंजूरी दे दी। 27वीं आईनी तरमीम इजाफी शिकों के साथ सेनेट से भी मंजूर। 64 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालफत में वोट दिया। बिल में शामिल 8 तरमीम की शिकवार मंजूरी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। PTI अरकान ने वॉकआउट किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में कुछ वजाहतें ज़रूरी थीं। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई। 18वीं तरमीम में कहा गया था कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। वफाकी आईनी अदालत को भी शिक में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह किया गया है। आइंदा सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवान से मंजूर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी कसरत राय से मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक शिक 191 निकाल दी गई। बेंच बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज भी शामिल होंगे। बेंच बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। 27वीं आईनी तरमीम में आला अदलिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर्स खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे में कहा 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान पर संगीन हमला है। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगी। इंसाफ आम आदमी से दूर और ताकत के सामने बेबस हो गया। इस तरह की तब्दीलियां ज्यादा देर साबित नहीं रह सकती। अब ना आएगा दिफा कर सकता हूँ ना तरमीम का जायजा ले सकता हूँ। साफ जमीर के साथ जा रहा हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जिस आइन के तहत हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैंने हमेशा आइन पाकिस्तान की पासदारी का अहद किया। नई तरमीम के बाद आइन अब अपनी रूह खो चुका है। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। फैसल वाफ्टा का एक्स पर बयान का हलचल का जिक्र 3-4 दिन से कर रहा था। जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। याद रखें ये लफ्ज़ अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौन को अब समझ आ गई है कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था।
27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान डेस्क बजाकर एहतजाज करते रहे, शोर शराबा किया। पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए, आइन की तबाही नामंजूर के नारे भी लगाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह आइनी तरमीम वोट की चोरी हुई है, लोटा क्रैसी को फरोग देना शर्मनाक है। हमने कहा था आइनी तरमीम में जल्दबाजी से गलतियां होंगी, अब गलतियां दूर करने वापस सेनेट आए हैं। लगता है सब कुछ उजलत में हो रहा है, सच को नहीं छुपाया जा सकता। खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट थिंग व्हाइल सिटिंग देयर? आपको कहना चाहिए था कि आबरो साहब आपकी पार्टी ने जो आपको कहा हुआ है वो माने। मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। कहा, सैफुल्लाह अबड़ू ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने कहा, मेरे पास अभी तक किसी रुकन का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है, जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होगा। प्रोसीजर मुकम्मल होने तक सैफुल्लाह अबड़ू ऐवान के रुकन हैं। मेंबर वोट देता है तो वो वोट गिना जाता है, रुकनियत बाद में खत्म होगी। पीटीआई भूल गई, अदम एतमाद के वक्त फौरी असम्बली तोड़ दी गई थी। वज़ीर ख़ारजा सागजार का सेनेट से खिताब। कहा, अपोजिशन को कमेटी में जाना चाहिए था, शायद दुरुस्तगी वहीं हो जाती। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। मौजूदा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ओहदे के लिए फेवरेट। तरमीम के गजट नोटिफिकेशन के बाद तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में इशाइया रख लिया। इशाइया कल चीफ जस्टिस हाउस में होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। एडवोकेट मुनीर पराचा को सीनियर वकील का टाइटल देना भी एजेंडे में शामिल। फुल कोर्ट इजलास कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। प्लेयर्स ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया, यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा को फोन किया, श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा, श्रीलंकन सदर ने भी अपनी क्रिकेट टीम से बात की, श्रीलंकन टीम के तमाम खदशात दूर किए। तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लोग यहाँ आकर हमले कर रहे हैं, गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को निकालना जरूरी है। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खराज तहसीन पेश करने की तारीफी करारदाद पेश। करारदाद आजम नजीर ताड़र ने पेश की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन पीसीबी के हमरा प्रैक्टिस सेशन का जायजा लिया। तीसरा वनडे 16 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मुल्क की T20 सीरीज का नया शेड्यूल भी जारी। टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे की टीम भी इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को होगा।
वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का हातमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की। खारजी नूर वली फतनल खवारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार उर्दू में बात करते रहे। जैश-उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले में तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खर्चात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शिनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद भी गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। किस सहूलतकार ने हमलावर को क्या क्या मदद की, उसका तयन हो रहा है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर गुलड़ा से पहले एक ऑनलाइन राइडर के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया था। गुलड़ा से कचहरी तक हमलावर ने मास्क पहने रखा। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। कचहरी धमाके की तफ्तीश और तहकीकात जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद में महफूज हमसाये के नाम से सर्वे शुरू कर रहे हैं। तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स में इलेक्ट्रिक टैग लगाए जाएंगे। इसके बगैर इस्लामाबाद में कोई व्हीकल नहीं चलेगी। तमाम रहायशियों को अपना डेटा ऐप में डालना होगा। कैडेट कॉलेज में जो है जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू किया। एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है, जिसका मंबा जो है, ये जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। इंतहाई बहादुरी के साथ और पेशा वराना महारत के साथ जो है वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया। वाना में हमारे फौजियों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको जहन्नम हासिल किया, और जिस तरीके से हमारे बच्चों को बचाया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर वफाकी काबीना के अरकान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम तलबा टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। बरवक्त कार्रवाई पर पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशा बनाना महारत का मुजाहरा किया। राना तनवीर का भी वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान बोले, मुसल्लह अफवाज के जवानों ने वाना में दहशतगर्दी को शिकस्त दी। मुसद्दिक मलिक भी कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन किया। वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी अडियाला से छठी बार मुलाकात के बगैर वापस चले गए। पुलिस ने अडियाला रोड पर फैक्ट्री नाके पर रोक लिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली।